नमस्कार साथियों। आज का जो हमारा बिंदु है वो है आपके कंजर्वेशन रिजर्वे। कंजर्वेशन रिजर्वे के बारे में कुछ नवीनतम डाटा भी हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक एग्जाम में एक फैक्ट जरूर पूछा जाता है कंजर्वेशन रिजर्वे से संबंधित। आइए जानते हैं क्या है ये कंजर्वेशन रिजर्वे, एक एक बिंदु आपके सामने। ठीक है, सबसे पहली बात तो राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्वे। कंजर्वेशन रिजर्वे को आप हिंदी में क्या बोल सकते हैं? तो आप बोल सकते हैं इसे संरक्षित क्षेत्र। क्या बोल सकते हैं? संरक्षित क्षेत्र। फिर शुरुआत होती है यहाँ से क्वेश्चनों की, यानी कि बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी। तो पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्वे क्या है। सबसे पहली बात तो यही हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है। दूसरी बात, कितने हैं ये राजस्थान में। तीसरा क्वेश्चन, फर्स्ट कौन सा है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक किस जिले में कंजर्वेशन रिजर्व है। अगला है नवीनतम कौन सा है, और फिर है सबसे बड़ा कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व है, और फिर आता है सबसे छोटा कौन सा है। आइए एक एक बिंदु के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला फैक्ट था कि राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व क्या है। तो देखिए क्या होता है कंजर्वेशन रिजर्व। जैसे ये सपोज देन कोई राष्ट्रीय उद्यान है, या इधर इनके सामने कोई राष्ट्रीय उद्यान मान लीजिए, या कोई अभयारण्य मान लीजिए, या दोनों ही अभयारण्य मान लीजिए। इन दोनों अभयारण्य या दोनों राष्ट्रीय उद्यान या एक राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य के बीच का जो बफर जोन है इसे कहा जाता है कंजर्वेशन रिजर्व। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम इसको स्पष्ट शब्दों में ऐसे बोल सकते हैं, किसी भी राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्यों के बीच में वन्य जीव के लिए जो गलियारे विकसित किए जाते हैं उन्हें बोलते हैं कंजर्वेशन रिजर्व, बफर जोन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कितने हैं। तो अब राजस्थान के अंदर जो कंजर्वेशन रिजर्व हैं उनकी संख्या हो गई है 20। आप कहेंगे हमने 16 पढ़ा है, बिल्कुल। अब कितने हो गए? 20। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है। तो आप कहेंगे राज्य का फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व है बिशलपुर। कहां पर? टोंक। याद रखिए। सर्वाधिक कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में है। तो याद रखिएगा सर्वाधिक जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो झुंझुनू में है। झुंझुनू में कितने कंजर्वेशन रिजर्व हैं? 5। अगला है नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है। तो याद रखिएगा वाडाखेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व, और ये कहां पर है? शिरोई के अंदर। यही है आपके नवीनतम, यानी कि राजस्थान का 20वां कंजर्वेशन रिजर्व। सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो है आपके, याद रखिएगा, शाहबाद 12। सबसे छोटा कौन सा है। तो याद रखिएगा वो है आपके रोटू नागौर। रोटू नागौर। ये ऊपर से जो क्वेश्चन बनते हैं वो, लेकिन सारे सारे कंजर्वेशन रिजर्व याद रखने हैं आपको। आइए वो भी देखते हैं मैप के माध्यम से। एक एक बिंदु आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए जोहोड़ बीड़। जोहोड़ बीड़ जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो आपके कहां पर है। तो याद रखिएगा बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर के अंदर। ठीक है, गोगलाव और रोटू ये दोनों ही किस जिले में हैं। तो याद रखिएगा ये गोगलाव और रोटू जो दोनों ही हैं ये दोनों ही आपके नागौर जिले में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुड्डा विष्णुयान जो कंजर्वेशन रिजर्व है ये आपके किस जिले में है। तो याद रखिएगा जोधपुर के अंदर। ठीक है, झुंझुनू के अंदर परोपरी कितने हैं। तो 4। बीड़, बांसियाल खेतड़ी फर्स्ट, बांसियाल खेतड़ी सेकंड, मनसा माता। लेकिन साकंबरी माता जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो ऐसा कंजर्वेशन रिजर्व है जिनका विस्तार 2 जिलों में है। शिक्कर में भी है और कहां पर है? झुंझुनू में भी। तो इस हिसाब से झुंझुनू में कितने कंजर्वेशन रिजर्व हो गए? 5। लेकिन याद रखिएगा शाकंबरी माता कंजर्वेशन रिजर्व 2 जिलों में है। ऐसा कैसा एक और कंजर्वेशन रिजर्व है जिसका विस्तार 2 जिलों में है, वो है सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व जो जालोर और सिरोही में है, और ये भालू के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए अगला, और एक है आपके कौन सा? बिसलपुर टोंक। एक है आपके शाहबाद कंजर्वेशन रिजर्व 12 जो कि सबसे बड़ा है। एक कोटा के अंदर था आपके उमेदगंज पक्षी विहार। याद रखिएगा कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, और एक ये पाली में 2 हैं आपके, जमई बांध लेपर्ड फर्स्ट और जमई बांध लेपर्ड सेकंड। ये दोनों कहां पर है। तो याद रखिएगा पाली में। और 16वां जो हम पढ़ा करते थे वो था आपके रणखार, जंगली गद्दे के लिए जो प्रसिद्ध है जालोर।
यहां तक आपने पढ़ा है 16। ठीक है, यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। देखो जो जैसे जोहड़ बीड बीकानेर, नागौर में 2 है गोगिलाव कंजर्वेशन रिजर्व और रोटू, जोधपुर के अंदर है गुड्डा विष्णुयान, पाली के अंदर है लेपर्ड फर्स्ट और लेपर्ड सेकंड, और बीड़ बांसियाल खेतड़ी फर्स्ट, बांसियाल खेतड़ी सेकंड और मनसा माता, और एक है आपके शाकंभरी माता का। ठीक है, एक है बिसलपुर टोंक, एक है शाहबाद 12, एक है उमेदगंज पक्षी विहार कोटा, और 16वां हम पढ़ा करते थे कौन सा, रणखार कंजर्वेशन रिजर्व जालोर। अब हम देखते हैं कि और नए कौन से विकसित हुए, तो अब देखिएगा एक एक बिंदु। अब 16 तो हम पढ़ते थे, 16वां तो कई बार पूछा गया, रणखार जंगली गद्दे के लिए है। 17वां जो कंजर्वेशन रिजर्व बना वो है आपके शाहबाद तलहटी 12, याद रखिएगा, शाहबाद कंजर्वेशन रिजर्व 12 राज्य का सबसे बड़ा है, यह है शाहबाद तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व 12, ये 17वां। ठीक, 18वां बना है आपके ये बीड़ घास फुलिया खुर्द भीलवाड़ा में। बीड़ है झुंझुनू में, बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व है, लेकिन बीड़ घास फुलिया खुर्द कंजर्वेशन रिजर्व भीलवाड़ा के अंदर, ये राज्य का है 18वां, याद रखिएगा। 19वां कौन सा है, तो राज्य का 19वां है वागदरा क्रोकोडाइल, कहां पर, उदयपुर के अंदर, ये बना है 19वां, वागदरा क्रोकोडाइल उदयपुर, याद रखिएगा। ठीक है, और सबसे नवीनतम जो कि 20वां है वो है 20वां आपके वाडा खेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व शिरोई के अंदर, और यह है आपके 27 दिसंबर 2022। मतलब अब राजस्थान के अंदर कंजर्वेशन रिजर्व कितने हो गए हैं, 20। सबसे पहला कंजर्वेशन रिजर्व बिशलपुर टोंक, नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व वाडा खेड़ा शिरोही, सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व शाहबाद 12, सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व रोटू नागौर। इसके अलावा 16वां है रणखार जालोर, 17वां है शाहबाद तलहटी 12, 18वां है बीड़ घास फुलिया खुर्द भीलवाड़ा, 19वां है वागदरा क्रोकोडाइल उदयपुर, 20वां है, ये 19वां है वागदरा, 20वां है वाडा खेड़ा शिरोई, याद रखिएगा। और इसके अलावा भी गुड्डा विष्णुयान जोधपुर, जोहड़ बीड़ बीकानेर, ये हैं। तो ये थे नवीनतम डाटा, और कैसे पढ़ते हैं आप, पढ़ने का तरीका भी याद रखना है, और हो सके तो आप इसी प्रकार कॉपी के अंदर हेडिंग डाल के नोट्स भी बना लीजिए। राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व, जिसको आप बोल सकते हैं संरक्षित क्षेत्र। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके दिमाग का, सर ये क्या होते हैं, तो हमने चर्चा कर ली, कितने हैं, तो 20। फर्स्ट कौन सा है, तो बिशलपुर। सर्वाधिक किस जिले में है, याद रखिएगा झुंझुनू में 5। नवीनतम कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, और सबसे छोटा कौन सा है, और उसके अलावा ये सारे सारे आपको याद रखने हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो नए बने हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जो पुराने हैं उनकी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि आप प्रत्येक एग्जाम के अंदर देखेंगे तो पूछने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। जैसे कई बार तो क्या देता है कि 4 कंजर्वेशन रिजर्व दे देता है और सामने 4 जिलों के नाम, और वो कह देता है मिलान करिए। या कई बार वो, जैसे ये कई बार अभी तक पूछा है, 2-3 एग्जाम पूछ लिया कि हाल ही में नवीनतम रणखार कंजर्वेशन रिजर्व का संबंध किस जिले से है, तो याद रखिएगा जालोर का, या फिर नंबर देके पूछ लेता है ये कौन सा है, 16वां, तो ये भी याद रखिए। 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, ये सब नहीं है, तो इन सबको ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, तो ये नवीनतम कुछ थे जिनको याद रखना आपको, 17वां, 18वां, 19वां और 20वां वाडा खेड़ा सहित। ठीक है, और आपको कॉपी के अंदर बिल्कुल डिटो इसी प्रकार से लिखना है ये पूरे कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, तो ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण बिंदु, कंजर्वेशन रिजर्व, जो करंट से संबंधित है, क्योंकि आपने देखा बहुत सारा डाटा नया भी आ गया है, इनको भी जरूर याद करिएगा, और नया हो चाहे पुराना, फिर कह रहा हूं एग्जाम में कंजर्वेशन रिजर्व से क्वेश्चन आएगा, ये कंफर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, चलिए तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले इसी एक और नए कैप्सूल के साथ में। और हाँ, अब देखिए कुछ आगामी 4-5 दिनों के अंदर ये जो 2022 का जो करंट है उसके संदर्भ में कुछ अलग से कोई प्लानिंग है, उसके तहत आपके अलग अलग वीडियो आते रहेंगे। ठीक है, तो आप निश्चित रहिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।